Hello friends, मैं हूं जोगेश सर. Welcome to TCS Learning. In this video, we will discuss about आप लोगों में से बहुत लोग परेशान हैं कि सर आरआई का कट ऑफ क्या जाएगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे. तो मैंने बहुत लोगों का कमेंट को देखा और एक चीज एनालाइज किया कि आपको एक चीज का प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है. तो उसके लिए मैंने ये वीडियो लाया है. तो हम आज या कल कुछ दिन या फिर 2-3 दिन के अंदर हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि बेस्ट करियर क्या होता है प्लस टू या फिर आपका 12th के बाद बेस्ट करियर क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ यू विल नॉट गेट आरआई दिस ईयर, व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट. सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक इन माय माइंड दैट आप लोग क्या करेंगे अगर आपका आरआई नहीं होता है तो इस बार. क्योंकि बहुत लोग बहुत ही ज्यादा मतलब चाहते हैं कि आरआई में एंटर करने के लिए, और आरआई का बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया आरआई में आपको क्या सब बेनिफिट्स मिलेंगे. तो देखिए आरआई जो है ना, बहुत लोग आरआई के बारे में जानते नहीं है. ठीक है, बहुत लोग रीजनल बीएड के नाम से जानते हैं या फिर बहुत लोग जानते ही नहीं है. बहुत कम लोग जानते हैं कि आरआई नामक एक कुछ जगह है. बीएड सबको पता है लेकिन वो बीएड भी नहीं पढ़ते हैं, बीईडी पढ़ते हैं. ठीक है, रीजनल बीईडी ऐसा बहुत लोग पढ़ते हैं. तो ये जो भी है रीजनल बीएड है और आरआई आप सबको पता है. रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कितना है, क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, वह सब कुछ मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ. तो देखिए मान लीजिए आपका मार्क कट ऑफ से कम हो रहा है. इफ यू आर गेटिंग लेस मार्क देन द कट ऑफ, सपोज लेट अस टेक सपोज 85% mark is the cutoff. Suppose, okay, 85% mark is the cutoff. I have already explained cutoff for each and every category and each and every stream and each and every RI. Complete मैंने कर दिया. एक दो छूट गया हो तो आप कमेंट करके बोलेगा, मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा. तो मान लीजिए 85% कट ऑफ जाता है और किसी किसी का यहाँ पे RI में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग क्या करेंगे. देखिए जो तो थोड़ा ज्यादा टॉपर्स होंगे या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होंगे जिनका परसेंटेज ज्यादा होगा, या फिर जिनको मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग मिल जाएगा वो वहां पे चले जाएंगे. जिनको आईसीआर आपको पता है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. जो भी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी होते हैं प्लस टू के बाद मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. आईसीआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है. यहाँ पे हो गया या लॉ हो गया, सब बहुत सारे स्ट्रीम है जहां आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आरआई भी आता है. उनमें से एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल बोल सकते हैं. टेक्निकल तो नहीं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वो होता है दोस्तों जहां से निकलने के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाता है, आप या फिर कैंपस प्लेसमेंट होता है. जितने भी प्रोफेशनल डिग्री होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोफेशनल डिग्री होते हैं, सारे के सारे प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में कैंपस प्लेसमेंट होता है. और कैंपस प्लेसमेंट में आपको कुछ ना कुछ जॉब मिलता है. जहां पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होता है वहां से निकलने के बाद आपको जॉब मिल जाता है. प्रोफेशनल डिग्री कोर्स नॉर्मली 4 साल का होता है. ठीक है, 4 साल का होता है 4 ईयर कोर्स प्लस टू के बाद. ठीक है, तो उसमें आपको जॉब मिल जाता है. तो मान लीजिए आपको आरआई में सिलेक्शन नहीं होता है, तो इनमें से आप किसी में जा सकते हैं अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हैं. तो आपको खुद को पता होगा आपका टैलेंट कितना है, आप सबको खुद को पता होगा. ठीक है, अगर आप ज्यादा टैलेंटेड हैं तो मेडिकल का 1 साल का तैयारी कर सकते हैं, या फिर आईआईटी का या फिर इंजीनियरिंग का तैयारी कर सकते हैं, या फिर इसमें नहीं जाना चाहते हैं, 1 साल आप वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसे ही ये मेडिकल इंजीनियरिंग में इतना पैसा खर्च करके तैयारी करके वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं. आप अगर अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, अबव एवरेज स्टूडेंट है या फिर बिलो अबव एवरेज का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है, बिलो या फिर एवरेज स्टूडेंट का थोड़ा कम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे जगह पे, दूसरे मतलब अबव एवरेज है तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, टॉपर लोगों तो ये सब मिल जाएगा मेडिकल इंजीनियरिंग. अबव एवरेज है तो आप मेडिकल इंजीनियरिंग को ट्राई कर सकते हैं. लेकिन अगर आप अबव एवरेज या फिर बिलो एवरेज है तो आप जो नॉर्मली जो +3 होता है, मतलब जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में आप अपना एडमिशन कहीं पे ले लीजिएगा. ठीक है, कहीं पे अपना एडमिशन ले सकते हैं. अगर आप कोई 1 साल पूरा ड्रॉप करके कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर आप नहीं ड्रॉप करना चाहते तो 1 साल मतलब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लीजिए. ठीक है, ग्रेजुएशन में एडमिशन कर लीजिएगा. उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर जब आरआई होगा, नेक्स्ट ईयर में फॉर्म निकल जाएगा. फरवरी मार्च के टाइम में, मार्च अप्रैल में फॉर्म निकल जाता है. नेक्स्ट ईयर फिर से आप आरआई भरेंगे. मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा, आपको कैसे क्लियर कर सकेंगे मैं तो आपको गाइड करता रहूंगा. तो इस बीच आप कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं या फिर ये सब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है.
या फिर घर पे रह के सिर्फ आरआई का तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा रिस्की रहेगा, कहीं पे एडमिशन लेना बेटर होगा। तो आप एडमिशन ले लेंगे कहीं किसी कॉलेज पे, और उसके बाद खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं तो एक स्पेशल बैच करने वाला हूँ जिसमें नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कराऊंगा, तो उस टाइम में आप प्रिपेयर करते रहेंगे, और प्रिपेयर करके नेक्स्ट ईयर फिर से आप RICE का एग्जाम देंगे। RICE 2021 वाला एग्जाम आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करने के बाद प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। पहले नहीं मिलता था, कोई नहीं देता था। इस बार से मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया इनिशिएटिव, जिसमें मैं सबको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, जैसे आपका आरआई क्लियर हो जाए। आरआई फिर से मिलने के बाद क्या होगा, देखिए एक साल इधर चला गया था ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक साल जो इधर चला गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते तो ग्रेजुएशन का 3 साल लगता, फिर से आप बीएड करते तो 2 साल लगता, या फिर बीएड नहीं भी करते तो खाली ग्रेजुएशन में कोई जॉब नहीं मिलता है, उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, बहुत सारा एंट्रेंस देना पड़ता है, जॉब के लिए एंट्रेंस देना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन बीएड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिर्फ इंटरव्यू में बैठ के, या बिना इंटरव्यू में बैठ के भी कैंपस सिलेक्शन से आप, वहां पे भी इंटरव्यू होता है, लेकिन ऐसे ही आप जा सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा इंटरव्यू होता है फॉर्मेलिटी के लिए, तो आप वहां पे जा सकते हैं, जॉब आपको मिल जाता है। तो 3 साल करने के बाद फिर 2 साल बीएड करेंगे तो वैसे ही आपका 5 साल हो जाता, ठीक है। 5 साल फिर से लग जाएगा। या फिर एमएससी करेंगे तो एमएससी के बाद जॉब मिलेगा, एमए के बाद जॉब मिलेगा, वो अलग बात है, मिलता नहीं आजकल जॉब, नेट वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो जिनका हाईएस्ट करियर मतलब हायर करियर बनाना है, तो वो तो आरआई के बाद भी बना सकते हैं ना, आरआई के 4 साल के बाद। तो 1 साल आपका वेस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्या करेंगे, आप इसको ड्रॉप करके आप आरआई में आ सकते हैं। आरआई में आएंगे तो क्या हुआ, जो भी आरआई ही चाहते हैं, जितने भी एस्पिरेंट सिर्फ आरआई चाहते हैं, वो फिर से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेंगे आरआई में। तो एक यहाँ पे जो 5 साल लगता है, वैसे भी यहाँ पे 5 साल लगेगा, है कि नहीं। जो यहाँ पे 1 साल और यहाँ पे 4 साल, आरआई में 4 साल, 5 साल लग गया। और नॉर्मल अगर आपने आरआई को नहीं ज्वाइन किया, यहाँ पे 3 साल और यहाँ पे बीएड करके 5 साल किया, तो भी सेम बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको ब्रांड मिलेगा, आरआई में जो आपको ब्रांड मिलेगा, वो कहीं और पे नहीं मिलता। जैसे मैंने लाइव सेशन में समझाया था आपको कि आरआई में क्या होता है, जितने भी जॉब होता है उसका अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, जितना भी परमानेंट जॉब होता है, परमानेंट का बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल में भी और परमानेंट में भी, उसका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है स्टूडेंट्स फ्रॉम आरआईई या फिर आरसी लिखा होता है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन विल बी प्रीफर्ड फर्स्ट, ऐसा लिखा होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस टीचर जॉब जितना भी होता है, आरआई या फिर आरसी पहले उसको बोलते थे, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। हम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, तो उसमें आप जा सकते हैं। तो आरआई में निकलने के बाद एक ब्रांड हो जाता है आरआई, ठीक है। एक ब्रांड है आपके पीछे, नाम के पीछे जो आरआई लगा हुआ ना, वो क्या है, आरआई का डिग्री आपके लिए ब्रांड है, हर जगह इसका रिकॉग्निशन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है दोस्तों। आप सबको पता होगा एनसीईआरटी किताबें बनाता है, ठीक है, और एनसीईआरटी टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप नॉर्मल कहीं से ग्रेजुएशन करके फिर से आरआई में 2 साल आ सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये इसमें जो इंपॉर्टेंस मिलता है वो इंटीग्रेटेड बीएड का इंपॉर्टेंस से कम होता है दोस्तों। इसलिए कहीं और आप ये करके फिर मतलब एमएससी करके या फिर 2 साल का बीएड करना से बेटर होगा आपको। अगर फर्स्ट ईयर ड्रॉप करते हैं, आरआई हो जाता है तो, आरआई नहीं होगा तो फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करके आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आप 2 साल के लिए आएंगे आरआई में, ठीक है। लेकिन आपका अगर 1 साल का प्रिपरेशन के अंदर आपका आरआई फिर से हो जाता है, नेक्स्ट ईयर आपका आरआई हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ये बेटर रहेगा आपके लिए। और जो लोग अभी क्लास 12 में हैं, ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर आल्सो इन क्लास 12 जो कि मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हैं। दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12 दे शुड प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दोज हु आर इन +2 या फिर क्लास 12, ठीक है, दे शुड प्रिपेयर नाउ ऑनवर्ड। अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। मैं जो कुछ दिन बाद जो कोर्स लाने वाला हूँ उसमें आप एनरोल होकर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आराम से आपका आरआई क्लियर हो जाएगा। अगर आपका आरआई ड्रीम है तो आप वहां जा सकते हैं। और दोस्तों मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूँ कि टीचर जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए आरआई इज द बेस्ट। आप किसी को भी पूछ लीजिए, कहीं पे सर्च कर लीजिए, आरआई के लिए, आरआई जॉब के लिए, टीचिंग मतलब टीचर जॉब के लिए आरआई इज द बेस्ट। और जिनको टीचर बनना है, स्पेशली गर्ल्स लोग टीचर बनना ज्यादा चाहती हैं, तो और रिजर्वेशन भी होता है गर्ल्स का थोड़ा ज्यादा, तो वहां पे बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होता है आरआई के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बॉयज को नहीं मिलता, बॉयज को भी मिलता है, बॉयज भी टीचर बनते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आरआई ज्वाइन कर लीजिएगा। +2 में अगर आप हैं या फिर आपका कोई जूनियर भी अभी 12th क्लास में अभी हैं, तो उनको भी गाइडेंस कीजिए, हमारे चैनल के बारे में बोलिए, हमारे साथ उनको भी जुड़ाइए, ताकि वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपका आरआई नहीं होता है इस बार, तो आप कहीं पे एडमिशन लेके आप फिर से प्रिपेयर करिए आरआई का, जैसे आपका नेक्स्ट सिलेक्शन हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बेस्ट करियर क्या है, प्लस 2 के बाद बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपना जो छोटा सा फैमिली उसको बड़ा कीजिए दोस्तों। नया चैनल शुरुआत हुआ है, ठीक है, उसको आप थोड़ा बड़ा कीजिए ताकि हम लोग और अच्छे से और ऑर्गेनाइज करके डिस्कस कर सकें, ठीक है, और मतलब एनिमेशन वगैरह करके आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। थैंक यू।